मंडे नाइट रॉ खत्म हो रही है। जेकब फाटू कैमरा पर कुछ कह रहे हैं, अचानक से दिमाग घूम जाता है, दौड़ते हुए जाते हैं और रोमन रेंस हमें जिमी एंड जे को 200 बैरिकेड के ऊपर हिप अटैक कर देते हैं और गाइस बैरिकेड टूट जाता है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आज की रॉ की एंडिंग हुई है। लेकिन जेकब फाटू ने जिस तरीके से रोमन को मारा, ऐसा तो कभी लेसनर ने भी नहीं मारा था। लेसनर ने दोस्तों रोमन रेंस को टेक डाउन किया है पास्ट में कई बारी, लेकिन इस तरीके से उनके भाइयों को भी साथों साथ मारना और एक साथ मारना। और गाइस पहली बार रोमन रेंस मुझे हेल्पलेस लगे हैं इतने ज्यादा। या तो दोस्तों रोमन रेंस पहले जैसे नहीं रह गए या फिर जेकब फाटू अलग लेवल का मॉन्स्टर है। और ऐसा क्या हुआ जो जेकब फाटू को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। प्लस रोमन रेंस क्या आज वाकई में जेकब फाटू के साथ वो चीज करने वाले थे जो कि शुरू में कह रहे थे। चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस रॉ खत्म हुई है और अभी तक दोस्तों मैं शॉक में हूं। आज की रॉ की शुरुआत भी काफी बड़े शॉक के साथ हुई थी। आज की रॉ दोस्तों नॉक्सवाइल टेनेसी से लाइव थी, जो कि गढ़ माना जाता है केन का। केन शायद से वहां के MLA है, नेता है, मेयर है। तो गाइस यहां पूरा सपोर्ट था WWE रोस्टर को। और गाइस सबसे पहले एंट्री रोमन रेंस की देखने को मिलती है। गाइस रोमन रेंस अपनी SUV से निकलते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी टाइटल नहीं था, ये चीज शॉकिंग थी। और उसके बाद दोस्तों रोमन क्या कहते हैं, रोमन दोस्तों वहां एडम पेयर्स को देखते अपने सामने। और एडम पेयर्स दोस्तों ये चीज बोलते हुए नजर आते हैं कि रोमन आज मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आप जेकब फाटू से रिंग में मिलना चाहते हो, लेकिन जेकब फाटू को रिंग में नहीं होना चाहिए। वो बहुत बड़े वाला जंगली है, उसने मेरे क्रू मेंबर्स को भी टेक डाउन कर दिया, उसने मुझे भी मारा है और इसके साथ साथ वो आपके साथ भी गलत पेश आया और उसे यहां होना ही नहीं चाहिए। यहां दोस्तों रोमन रेंस क्या कहते हैं, वेयर्स माय टाइटल एडम। जिसका एडम पेयर्स कहते हैं माइक टाइटल लेकर आओ। और उसके बाद दोस्तों माइक वहां जो कोई क्रू मेंबर है टाइटल लेकर आता है और रोमन रेंस को पकड़ाता है उनका वर्ल्ड टाइटल। रोमन रेंस कहते हैं क्या हम उसे फायर करने वाले हैं। जिसके बाद जो एडम है वो कहते हैं हम इस पर सोचेंगे। जिस पर रोमन कहते हैं नहीं एडम, हम जेकब को आज फायर नहीं कर सकते क्योंकि आज वो हमें एक्नॉलेज करेगा। हमारी एक्नॉलेज सेरेमनी में वो हमें एक्नॉलेज, आज हम उसे फायर नहीं कर सकते एडम। मैटर ऑफ फैक्ट ये बताओ उसे WWE के अंदर कौन लाया है पियर्स। इस पर एडम कहते हैं आप लाए हो तो उसे WWE से कौन निकालेगा, मैं निकालूंगा और ये चीज मैं अपने हाथों से करूंगा। जिसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं, सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो पता चल चुका था आज का जो मेन इवेंट रहेगा वो एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है वो था गाइस पॉल हेमन एंड पूरे के पूरे विजन की एंट्री। ये आते हैं इनके अंदर और पॉल हेमन दोस्तों कहते हैं आप काफी अंडर अप्रिशिएट क्राउड हो, लेकिन हमें एक शख्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट इज प्योर टैलेंट ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर जो है वो सेथ रॉलिंस को हरा चुका है, उसके घमंड को तोड़ चुका है और अब हमें सेथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है अपने फ्यूचर से, अपने लड़कों से। तो इस पर ऑस्टिन थ्योरी को दोस्तों आगे करते हैं जो कि टैग चैंप है हमारे। ऑस्टिन थ्योरी माइक पर दोस्तों वहां ये चीज कहते हुए नजर आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट वाले लौट चुके हैं। लेकिन सच तो ये है कि शायद से जो बियांका है वो प्रेग्नेंट है, वो पैसा नहीं कमा पा रही है, इसलिए मॉन्टेज को आकर पैसा कमाना पड़ रहा है। तो इस पर दोस्तों मॉन्टेज एंड डॉकिंग्स की एंट्री हो जाती है, जहां दोस्तों मॉन्टेज कहते हैं बात तो सही है लेकिन बियांका यहां तुम्हें फोड़ने नहीं आ सकती, इसीलिए मैं आया हूं और तुम्हें फोड़ के दिखाऊंगा। इस पर दोस्तों आगे लोगन पॉल अपनी बातों को रखते हैं, जिन्हें काफी अच्छी खासी बू मिलती है। लोगन पॉल दोस्तों खुद को बेस्ट बताते हैं लेकिन ज्यादा कुछ कह पाते कि वही गाना सुनाई देता है फायर लोगन पॉल वाला। यहाँ जो हेनरी ने एंट्री मार लिया लॉन्ग विद गिटार और गाइस ये काफी फनी था। और यहाँ दोस्तों फिर इनका 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। मैंने इसके बारे में कल वाली वीडियो में बताया था कि आज होगा और इसके अंदर दोस्तों जो एंडिंग थी वो भी कहीं ना कहीं वैसी हुई। हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर काफी डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन एंड जैसे में दोस्तों वो एक छुपा स्पीयर माना चाहते थे रेफरी की आंखों से दोस्तों ओझल। वो क्या करते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि इसका ध्यान भटका और मैं स्पीयर को जाता हूं जो रिंग साइड पर मारते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, मारना चाहते थे। लेकिन गाइज इससे पहले कि डॉकिंग्स को मार पाते उन पर सेथ रॉलिंस ने हमला कर दिया। और गाइज अंदर क्या देखने को मिलता है कि एक रोल अप आता है और 1 2 and 3 यहां दोस्तों जो हेनरी एंड जो स्ट्रीट प्रॉफिट वाले मैच को जीत जाते हैं। आफ्टर द मैच दोस्तों जो सेथ रॉलिंस है वो थ्योरी के ऊपर हमला बोलते हैं और डॉकिंग्स के और हाथ बढ़ाते हैं। डॉकिंग्स को दोस्तों उठा ही रहे होते हैं कि गाइस ब्रॉन ब्रेकर पीछे से स्पीयर को जाता है जो कि सेथ को माना जाता था, लेकिन सेथ साइड हट गया और डॉकिंग्स को स्पीयर लग गया। ब्रॉन ब्रेकर ने रिंग को लीव कर दिया क्योंकि सेथ ने उन्हें मार दिया है। लेकिन यहां सेथ के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब जो मॉन्टेज है वो आकर कह रहे हैं कि तैने मेरे भाई को क्यों मारा, धक्का देने लग रहे हैं सेथ को, तैने मेरे भाई को क्यों मरवाया।
जिस पर दोस्तों इनके बीच में तू मैं होती है सेथ और मॉन्टेस के बीच में, और गाइस सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि ओरिजिनल एल ग्रांडे की बात हो रही थी एडम पेयर्स के साथ में, जहां दोस्तों बिना बात के आकर डॉम लीव उन्हें इंटरप्ट करते हैं। बातों ही बातों में दोस्तों यहां एडम पेयर्स ने इनका मैच जो है आपस में कंफर्म कर दिया, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो का एंड ओरिजिनल एल ग्रांडे का। लेकिन इस बारी दोस्तों उनका टाइटल यानी कि ट्रिपल ए टाइटल ऑन द लाइन रख दिया था एडम पेयर्स ने। बात की जाए हुआ क्या इसके बाद देखने को मिला कि वहां एंजल गार्जा हम्बर्टो आते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी की डिमांड करते हैं और एडम पेयर्स उन्हें देने की बात भी करते हैं। पेंटा आ चुके हैं रिंग के अंदर जो कि पेज से काफी परेशान है। इथन पेज ने उनकी पिनफॉल ली थी लास्ट वीक, तो उन्हें कॉल्ड आउट करते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं। यहाँ दोस्तों इथन पेज आकर कहते हैं कि वो तैयार है मैच के लिए और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतना भी चाहेंगे, लेकिन आज नहीं बल्कि सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में 2 हफ्ते बाद वो मैच लड़ना पसंद करेंगे। इस बीच दोस्तों हमें वहां रूसेफ भी आते हुए नजर आते हैं जो कि एक चीज कहते हैं कि मैं इथन पेज का पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का आया हूं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में मुझे काफी टाइम भी हो चुका है, तो मुझे टाइटल मिलना चाहिए। जस्ट बिकॉज तूने लास्ट वीक पिनफॉल ली इसका मतलब ये नहीं कि तुझे मौका मिले। उस मैच में मैं भी था तेरा टैग टीम पार्टनर। बस यही बात हो रही थी कि गाइज वहां हमें देखने को मिलता है कि पेज झूठ बोल देते, कहते हैं कि यार मैं मानता हूं कि आप एक लेजेंड हो, लेकिन लेजेंड रूसेफ आपको बता दूं जेवॉन एवंस आपके बारे में गलत सलत बातें कह रहा था। ऐसा कह रहा था कि वो आपको अकेले अपने दम पर हरा सकता है। इस पर जेवॉन एवंस आकर बताते हैं कि ये झूठ कह रहा है पेज, लेकिन हाँ ये चीज सच है कि वो उन्हें अपने दम पर हरा सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों रूसेफ और गाइज हम लोगों को जेवॉन एवंस के बीच में मैच देखने को मिलता है, क्योंकि पेंटा और पेज की वहां भिड़ंत हो जाती है, ब्रॉल हो जाती है इन चारों के बीच में। और गाइज जब रूसेफ वर्सेस जेवॉन एवंस हुआ तो एक कुछ ही मिनटों तक चला, जिसके अंदर जेवॉन एवंस ने कटर लगाकर रूसेफ की पिनफॉल की। गाइज मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है रूसेफ के लिए। AEW से आए थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ अच्छा ही सोच कर आए थे, लेकिन यहाँ दोस्तों हाई फ्लायर्स उन्हें इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इस पर आप भी कुछ कह सकते हैं। बात की जाए इसके बाद देखने को मिला दोस्तों कि इयो स्काई को आस्का आकर मिल रही है दोस्तों बैक स्टेज, और गाइज यहाँ दोनों गले लगती है। आस्का कहती है कि मुझे तुम जैसा ही कोई चेला चाहिए था जो कि मेरी गद्दी संभाल सके, जिसका गुड बाय करती इयो स्काई को और वहां से चली जाती है। इन द मेन टाइम दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है गाइस पेज एंड ब्री बेला का फेस ऑफ जो कि जजमेंट डे के साथ में होता है। यहां दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि उन्हें बूढ़ी घोड़ियां कहती है, यानी कि दोस्तों पेज को ब्री बेला को, और ब्रॉल छिड़ जाती है इनके बीच में गाइस, और ये ब्रॉल काफी ब्रूटल थी, लेकिन इसके अंदर ली मॉर्गन ने आकर हेल्प किया, वहां पेज को दोस्तों कोड ब्रेक कर लगाया। ओवरऑल दोस्तों जजमेंट डे ने आज बहुत गंदी पिटाई की है हमारे टैग चैंप्स की। इसके बाद देखने को मिल रहा है कि रोमन रेंस का सेगमेंट जो है वो दिखाया जा रहा है और OTC 1 दोस्तों अपने टाइटल के साथ वहां सोफा पर बैठे हुए, और वहां जिमी सरप्राइजिंगली जे नहीं थे उनके साथ, वो आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं व्हाट अप ऊस, जिस पर दोस्तों रोमन पूछते हैं तुम्हारा भाई कहाँ है। इस पर दोस्तों रिप्लाई में जिमी कहते हैं हिज वेटिंग एट पार्किंग लॉट एरिया, वो पार्किंग लॉट एरिया में जेकब का वेट कर रहा है और उसके साथ कुछ वार्तालाप करनी है, वो शायद से उसे रिंग में आने से रोकेगा। जिस पर रोमन कहते हैं वो ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा क्यों करेगा, शायद आपको पता नहीं है इस वक्त जो कुछ हुआ है, जो जेकब फाटू है वो आप पर वार करने की कोशिश कर सकता है। आपने मैच को जीता है रोमन, मैं मानता हूं, लेकिन जेकब फाटू बहुत ज्यादा गुस्से में है और आपको उसके साथ कोई भी सेगमेंट वेगमेंट काटने की आवश्यकता नहीं है। लीव हिम अलोन, मूव ऑन। जिस पर रोमन कहते हैं लीव हिम अलोन, मैं उसे छोड़ दूं। देखो ये WWE है और इसके अंदर कोई भी अपने वादे का पक्का नहीं है, लेकिन हम वादे के पक्के हैं। हमने डील कर रखी, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उसके साथ, उसे हमें एक्नॉलेज करना ही होगा। अगर हम पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम अपनी बात पर खरे नहीं उतरेंगे, तो कौन उतरेगा। वी आर टॉप ऑफ द फैमिली और उसे फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, और अगर आज वो हमें एक्नॉलेज करेगा तो इससे उसको सीख मिलेगी, दूसरों की भी इज्जत करेगा। जो जिमी कहते हैं उस तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और आपको उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और अगर वो एक्नॉलेज नहीं करता है तो क्या होगा। जिस पर रोमन कहते हैं अगर वो एक्नॉलेज नहीं करेगा ना, उसे मैं साला WWE से ही निकाल दूंगा। जिस पर दोस्तों जिमी कहते हैं राइट उस, मैं जे से जाकर मिलता हूं, और सेगमेंट खत्म हो जाता है। गाइस यहाँ साफ हो गया था रोमन रेंस अगर यहाँ एक्नॉलेजमेंट नहीं करवा पाते हैं जेकब की, तो वो उन्हें WWE से ही निकाल देंगे। तो गाइस
ये काफ़ी क्रेजी सेगमेंट था, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि ईओ स्काई का मैच रख दिया गया था सोल रुका के खिलाफ में। काफ़ी क्रेजी था ये भी, लेकिन इसके अंदर सोल रुका एंड में हार गई किस तरीके से कि सोल स्नैचर को जाती है, लेकिन ईओ स्काई दोस्तों उसे डक कर देती है पूरे तरीके से और दोस्तों उन्हें रोल अप में ले लेती है 1 2 एंड 3। यहाँ दोस्तों ईओ स्काई जीत गई, जिसके बाद सोल रुका एंड ईओ स्काई के बीच में एक रिस्पेक्ट वाला मूवमेंट भी देखने को मिला है। इन द मेन टाइम दिखाया जा रहा है कि जो जे ऊसो है पार्किंग लॉट एरिया में दोस्तों इंतजार कर रहे हैं जेकब के आने का, लेकिन वहां आता है जिमी एंड जे की बात हो रही है और कहते हैं जे पूछते हैं दोस्तों कि रोमन ने क्या कहा, जिस पर जिमी कहते हैं तुम एक्सपेक्ट जो कर रहे हो वही कहा है। वेल ये काफ़ी हॉरिबल टाइम है और शायद से रोमन रेंस थोड़े से डिल्यूजनल होने लग रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जे का फाटू उन्हें एक्नॉलेज करेगा। जे कहता है ना मैन, वो तो बिल्कुल नहीं करने वाला, और ये जो फैमिली बिजनेस चला हुआ है ना जिमी, ये अलग ही लेवल पे चला हुआ है। जिस पर जिमी कहते हैं यस एंड फैमिली स्ट्रेस्ड राइट नाउ, जिस पर जे कहते हैं हे मैन मुझे लगता है कि हमें आज यहाँ चीज़ों को संभालना होगा। जिस पर जिमी कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि ओटीसी के साथ एंट्री लेता हूँ, तुम जेकब के साथ आना। जिस पर दोस्तों जे यीट करते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दबाव था इन दोनों के ऊपर, और गाइज इनके साथ जो कुछ हुआ अभी भी बुरा लग रहा है। हम लोगों को देखने को मिला दोस्तों इसके ठीक बाद स्ट्रीट प्रॉफिट का सेगमेंट, जो कि दोस्तों रिप्लाई दे रहे थे दोस्तों वहां जैकी के सवालों का, लेकिन वहां सैथ आ जाते हैं, जहां दोस्तों जो मॉन्टेज है वो कहते हैं सैथ हमें तुम पर विश्वास नहीं है, तुमने बाकियों के साथ क्या कुछ किया, तुमने जिसके साथ भी साथ निभाया, चाहे शील्ड हो चाहे कोई भी टीम हो, खुद का विजन, तुम पर कोई विश्वास नहीं करता, तुमने हर एक टीम को तोड़ा है, हमें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए सैथ को जाने को, वो वहां से कहते हैं। सैथ उन्हें समझाते हैं लेकिन ये उनकी बात बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं थे। गाइस सोल रुका को मॉक करते हुए बेकी लिंच ये चीज कहती है कि तुम ईओ स्काई से हार गई यार। वेल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तुम्हारा तो वही सीन है। तो गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। फिर ओबा फेमी की एंट्री देखने को मिली एंड ओबा फेमी ने तो दोस्तों आज क्रेजी सीन कर दिया। ओबा आते हैं जिन्हें एडम पेयर्स आकर बताते हैं कि आज ओपन चैलेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी आपसे लड़ना नहीं चाहता, बहुत गंदा पीट रहे हैं। जिस पर ओबा को आ जाता है गुस्सा। ओबा दोस्तों बैक स्टेज चले जाते हैं जहां उन्हें एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो दिखते हैं, उन्हें उठाकर लाते हैं अपने कंधे के ऊपर। और गाइज एंजल को तो दोस्तों उन्होंने पीट कर धक्के मार के लाया रिंग में, जहां दोस्तों मैच बिगन हुआ एक हैंडीकैप मैच, और ये दोस्तों सिर्फ 1 मिनट का था। इसके अंदर दोस्तों दोनों की बहुत गंदी पिटाई हुई और उठा कर फेंका दोस्तों। और गाइस जिस तरीके से उन्होंने एंजल को फेंका ऊपर से हम्बर्टो के, गाइस वो देखने वाला था, और उसके बाद हम्बर्टो को दोस्तों उन्होंने फॉल फ्रॉम द ग्रेस पावर बॉम्ब लगाया, मैच को जीता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि अब एंजल गार्जा ना हम्बर्टो को भी निकाल दिया जाएगा, जिस तरीके का ट्रीटमेंट आज उन्हें मिला है। मेरे हिसाब से शायद से उनकी फेयरवेल है, बट ये मेरा सोचना है। बात की जाए इसके बाद देखने को मिला दोस्तों कि डॉम जो है अलॉन्ग विद जेडी एंट्री ले रहे हैं, लेकिन जेडी पर अटैक हो जाता है। फिन बैलर अटैक करते हैं और डॉम को कहते हैं गुड लक तेरे मैच के लिए, जेडी तो नहीं आ पाएगा, इसे मैंने टेक डाउन कर दिया। अब गाइज यहाँ डॉम वर्सेस चैड यानी कि ग्रांडे अमेरिकानो शुरू हो चुका है, और गाइज इसमें टाइटल ऑन द लाइन है हमारे अपने डोमिनिक मिस्टीरियो का AAA टाइटल। और मैच के अंदर वो जीत भी जाते, कौन? अमेरिकानो। लेकिन हुआ क्या कि जो अमेरिकानो को दुश्मन है काइजर वाला अमेरिकानो, वो आ जाता है अपनी टीम के साथ में, जो कि गंद डाल देता है बिल्कुल, और डॉम का 619 लग जाता है। इवन दोस्तों इन दोनों की टीम्स भी आपस में भिड़ती है, लेकिन गाइज इसका फायदा डॉम को ही मिला, उसने 619 लगाया चैट के 1 2 एंड 3, और गाइज डोमिनिक मिस्टीरियो ने टाइटल डिफेंड कर दिया। अब देखने को मिल रहा है दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट से पहले दोस्तों एक अलग लेवल की वाइब थी, हर कोई अपनी सीट पर खड़ा हुआ था। रोमन रेंस की दोस्तों एंट्री होती है और रोमन रेंस को काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। रोमन रेंस दोस्तों अपनी लाइन कहते हैं नॉक्सविल टेनेसी एक्नॉलेज मी, जिस पर ओटीसी चैंट जो है गूंज जाती है। अचानक से दोस्तों रोमन रेंस बिग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, उन्हें क्या दिखता है कि जो जेकब फाटू है वो पार्किंग लॉट एरिया में आ चुका है, और जे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं, कह रहे हैं कि जेकब थिंक अबाउट दिस, तुम वहां जाओगे कुछ कांड करोगे, तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे दोस्तों गोरिल्ला पोजीशन पर दोनों पहुंचते हैं, जिस पर जे पूछते हैं जेकब से, जब तुम क्या सोच रहे हो तुम क्या सोच रहे हो, बी स्मार्ट कि जेकब फाटू ने हेडबट कर दिया वहां जे को। और गाइस फिर वो वहां कैमरा पर कहते हैं कि हे रोमन, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें आकर यहाँ एक्नॉलेज करूंगा? वेल अगर तुम्हें मुझसे एक्नॉलेज करवाना है तो तुम मुझे पीट के एक्नॉलेज करवा सकते हो, उसके अलावा किसी भी तरीके से नहीं करवा सकते हो। यू हैव टू बीट मी रोमन फॉर दैट। जिसके बाद 200 एंट्री लेते हैं
और गाइस एंट्रेंस पर वहां जिमी देखने को मिलते हैं उन्हें, और जिमी पर दोस्तों उन्होंने पीछे से हमला कर दिया और उन्हें दोस्तों वहीं बैरिकेड के ऊपर मार दिया, लोहे के बैरिकेड के ऊपर। फिर अब देखने को मिला रोमन रिंग में अकेले हैं, जेकब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। जैसे रिंग में घुसते हैं दोनों के बीच में गुत्थमबाजी शुरू हो जाते हैं, मुक्के पे मुक्के, जहां रोमन जेकब को कॉर्नर पर मारते हैं। फिर कॉर्नर पर दोस्तों रोमन को मारा जाता है जेकब के द्वारा। यहां दोस्तों जेकब फाटू ने क्लोज लाइन मारकर रोमन को बाहर निकाल दिया, सुसाइड डाइव मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस लगा देते हैं सुपरमैन पंच। और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस क्या करते हैं कि चेयर निकाल देते हैं और चेयर से मारना शुरू करते हैं। रोमन रेंस ने दोस्तों तरीके से चेयर शॉट लगाई, ऐसा नहीं कि उन्होंने 2-3 शॉट लगाए हो, 4 से 5 से 6 शॉट्स उन्होंने उनके पीठ पर मारे और उसके बाद पेट पर मारने लगते हैं। अब रोमन रेंस का गुस्सा नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, रोमन रेंस स्पीयर को जाते हैं, लेकिन दोस्तों अपने शो ऑफ के चक्कर में जो वो हुआ करते हैं उस चक्कर में उन्हें सुपर किक लग जा दिया और फिर टोंगन डेथ ग्रिप में फंसा लिया दोस्तों जेकब फाटू ने। रोमन रेंस दोस्तों बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों जेकब फाटू वहां हटने को राजी नहीं थे। जैसे तैसे दोस्तों जो हमारे अपने जेकब फाटू है वो रोमन को बाहर फेंकते हैं और गाइस सुसाइड डाइव भी लगा देते हैं। यहां उन्होंने रोमन को कॉर्नर पोस्ट पर भी मार दिया था और फिर दोस्तों रोमन रेंस को कहते हैं अकनॉलेज फॉर व्हाट, तूने मेरी फैमिली को दिन दिखाए। और फिर दोस्तों किक भी करते हैं वहां रोमन के चेहरे के ऊपर। देन दोस्तों क्या करते हैं कि वो टेबल जो है नंगा कर देते हैं और रोमन रेंस को दोस्तों अनाउंसर टेबल के ऊपर स्मैक करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों रोमन रेंस दौड़ते हुए आते हैं और एक तगड़े वाला सुपरमैन पंच लगा देते हैं। अब लगता है कि रोमन रेंस पूरा कमबैक कर देंगे, लेकिन जैसे उस सेकंड सुपरमैन पंच को गए जेकब फाटू ने फिर से टोंगन डेथ ग्रिप में फंसा दिया और इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट पावर बम मारा, टेबल फूट जाता है और लोग चलाते हैं होली शी। और उसके बाद हमें लगता है कि जेकब फाटू वहां से चले जाएंगे, ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, लेकिन गाइस वहां फिर से उन्होंने रोमन रेंस को टोंगन डेथ ग्रिप में पकड़ लिया। उछल के दोस्तों उन्होंने टोंगन डेथ ग्रिप लगाई, एक नहीं 2 बारी। पियर्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पियर्स को भी धक्का लग जाता है। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जो जेकब फाटू है रिंग के अंदर जाते हैं और ऐसा विभत्स से कार्य करते हैं जो कि मैंने पहली बार देखा। उन्होंने टाइटल हवा में लहराया सबसे पहले तो, और उसके बाद चाटा है, लिटरली उन्होंने वर्ल्ड टाइटल को चाटा है और उसके बाद दोस्तों उन्होंने टाइटल नीचे फेंक दिया। ऐसा लगता है रॉ ऑफ एयर चली गई है, लेकिन जेकब फाटू दोस्तों वहां कैमरा के पास जाकर कहते हैं कि मैंने तो कहा ही था, आई एम डिफरेंट ब्रीड, आई एम ऑल गैस नो ब्रेक्स विद। अचानक से स्नैप कर गए, दौड़ते हुए गए और गाइस उन्होंने रोमन रेंस, जेएन जिमी जो कि वहां बैरिकेड के पास खड़े हो रहे थे, क्योंकि जेएन जिमी वहां रोमन को उठाने गए थे, तो गाइस वो तीनों खड़े हो रहे थे वहां दोस्तों उन्होंने तीनों को ही हिप अटैक कर दिया और बैरिकेड फूट जाता है। पूरी की पूरी ब्लड लाइन लेटी पड़ी है, लेकिन जेकब फाटू खड़े हो रखे हैं और कुछ इस तरीके से आज की रॉ की एंडिंग हुई। मैंने ऐसा पहली बार देखा है गाइस, किसी ने ब्लड लाइन को अकेले अपने दम पर बिना किसी वेपन के साथ डिस्ट्रॉय किया हो। मैंने देखा है लेसनर को, लेकिन गाइस वहां भी लेसनर कहीं ना कहीं चेयर का यूज करते थे और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता था कि लेसनर जो है वो रोमन के लेवल की है। लेकिन पहली बार डब्ल्यू वालों ने ऐसा दिखाया है कि ये जो जेकब फाटू है ना, ये नेक्स्ट लेवल का मॉन्स्टर है, क्योंकि इसने दोस्तों ना सिर्फ जिमी समेत रोमन को अकेले पीट दिया है। अब इसके 2 बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि गाइस ऑब्वियसली जेकब को स्ट्रांग दिखाना है रोमन के अगेंस्ट में। दूसरा बड़ा रीजन है कि अब रोमन रेंस पहले जैसे नहीं रह गए। अब आपको क्या लगता है दोस्तों? और यहां दोस्तों जिस तरीके की डोमिनेंस है, अगर इनका रीमैच होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक नॉन डीक्यू मैच हो सकता है, आपको क्या लगता है उसमें कौन जीतेगा? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।